एपिसोड का स्टार्टिंग में चिरो अपने कैलेंडर को देख रहा था। वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि स्कूल वीक स्टार्ट हो चुका था। ये उसके लिए हॉलीडे था जहाँ पर कुरेहा भी घर में नहीं होती। वो अपने स्कूल में जा चुकी थी और इसलिए आज वो अपने घर में अकेला होता है। खैर इसके बाद वो बहुत सारा खाना निकाल लेता है और वो खाने वाला था, लेकिन इसी बीच उसके घर में कोई आ जाता है। चिरो सोच रहा था अभी इधर कौन हो सकता है और इसके बाद वो अपने डोर को ओपन करता है। यहाँ पर उसके आगे आ चुकी थी सुबारू। चिरो सुबारू को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि सुबारू के साथ उसके कपड़े भी थे। इसके बाद सुबारू अपनी बात कह देती है, यानी वो चिरो के घर में रहने के लिए आई है। उसको अपने मास्टर के घर से निकाला गया है। इसी बात को सुनकर चिरो और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो सोच रहा था इसके बाद वो क्या करने वाला है। इसी बीच उसके लिए कनाडे का फोन आ जाता है। खैर इसके बाद वो कनाडे के साथ बातें करता है। कनाडी कहती है, अब तक सुबारू तुम्हारे पास जा चुकी होगी, इसलिए तुम उसको अपने साथ रखना, मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया है। इसी बात को सुनकर चिरो कनाडे के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है ऐसा मैं कैसे करने वाला हूँ, एक लड़की मेरे घर में कैसे रह सकती है। इसकी बात वो देखता है सुबारू को, जहाँ पर वो चिरो को ही देख रही थी। कनाडे फोन में ये भी कहती है सुबारू के पास दूसरा और कोई घर नहीं है, यानी अगर उसे इधर नहीं रहने को दिया गया तो इसके बाद उसको रास्ते में ही सोना पड़ेगा, और इसलिए सुबारू चिरो को इतना रिक्वेस्ट कर रही थी। खैर इसके बाद चिरो सुबारू को देखकर मान जाता है, यानी वो पिघल गया था। सुबारू कहती है मैं तुम्हारे घर में ऐसे ही नहीं रहने वाली, मैं तुम्हारा बोझ नहीं हो सकती और इसलिए मैं तुम्हारे काम करूंगी, यानी अब से मैं तुम्हारी बटलर हूँ। चिरो इसी बात को सुनकर उसके मन में वही सारे ख्यालात आ जाता है। खैर इसके बाद वो सुबारू को लेके अपने रूम में आ जाता है। इसके बाद सीन आता है कुरेहा को, जहाँ पर वो अपने स्कूल कैंप में होती है। कुरेहा एक जंगल में घूम रही होती है, जहाँ पर वो अपने ग्रुप से अकेला हो चुकी थी। इसके बाद वो एक साउंड को नोटिस करती है जो कि उसके पास ही आ रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चिरो। इसके बाद सुबारू कहती है मैं तुम्हारा बटलर हूँ और इसलिए तुम मुझे कुछ भी काम दे सकते हो। सुबारू काम करने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन ये चिरो का हॉलीडे था तो इसलिए उसके पास इतना कुछ काम नहीं होता। इसके बाद सुबारू कहती है कुरेहा कहाँ पर है, वो अब तक मुझे नहीं दिखी। चिरो कहता है सुबारू तुम भी जानती हो स्कूल वीक हो रहा है तो वो उधर ही गई है और वो कल तक इधर नहीं आने वाली, यानी घर नहीं आने वाली। इसी बात को सुनकर सुबारू बहुत ज्यादा डर जाती है। सुबारू डर के कहती है अगर कुरेहा कल तक घर नहीं आने वाली तो इसका मतलब ये है आज हम दोनों घर पे अकेले हैं। चिरो कहता है इस बात को हम लोग बदल सकते हैं, ये बात हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। खैर इसके बाद मैं सोने जाने वाला हूँ। चिरो की बात को सुनकर कुरेहा और भी ज्यादा डर जाती है और इसके बाद वो कहती है ऐसा मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली। मैं तुम्हारा बटलर हूँ, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें सोने में हेल्प नहीं कर सकती। इसके बाद वो कहता है खैर मैं तुम्हारे साथ सोने की बात नहीं कर रहा था, ये मेरा हॉलीडे है तो इसलिए मैं खाना खाकर इसके बाद सोने वाला था। बाकी तुम घर में कहीं भी सो सकती हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सुबारू चिरो की बात को जान लेती है और वो नॉर्मल हो चुकी थी। सोने का टाइम कब का जा चुका है तो इसके बाद भी क्या तुम सो सकते हो। चिरो कहता है ये तो बहुत नॉर्मल बात है, हॉलीडे में सारा लोग ऐसे ही सोते रहते हैं, यानी पूरा दिन रेस्ट करते हैं और वही आज मैं करने वाला हूँ। इसी बात को सुनकर सुबारू कहती है लेकिन ये तो बहुत बुरी आदत है, लोगों को इतना सोना नहीं चाहिए। और इसके बाद चिरो कहता है लेकिन मैं तो सोने वाला हूँ और इसीलिए मुझे हॉलीडे बहुत पसंद है। खैर इसके बाद सुबारू कहती है मैं तुम्हारा बटलर हूँ और इसलिए मुझे अपने मास्टर को सही करना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से कुरेहा को, जहाँ पर वो जंगल में अकेली थी। कुरेहा भी जान चुकी थी उसके पास कोई तो है या फिर कोई तो उसके पास आ रहा है। कुरेहा अलर्ट हो चुकी थी और इसी बीच उसके आगे एक बहुत बड़ा खूंखार भालू आ जाता है, लेकिन इसको देखकर कुरेहा नहीं डरती, वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है और इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। खैर इसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है चिरो को। चिरो और सुबारू एक अरीना में आ चुके थे। ये अरीना भी चिरो का ही था। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि चिरो का मदर एक प्रोफेशनल रेसलर है और इसलिए ही उसके घर का एक ट्रेनिंग यार्ड तुम लोग कह सकते हो। चिरो ने सुबारू के साथ बहुत ट्रेनिंग कर लिया था और इसीलिए वो बहुत थक जाता है। सुबारू ने अपना काम कर लिया था। इसके बाद चिरो कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे अभी ये नहीं करना। इसी बात को सुनकर सुबारू कहती है लेकिन तुम्हें और भी करना है। चिरो कहता है मैं और नहीं कर सकता, मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं, मुझे इन सबको लॉन्ड्री में देना होगा। सुबारू बात को सुनकर कहती है मैं तुम्हारा बटलर हूँ तो ये काम मेरा हुआ। और इसके बाद वो चिरो के कपड़े को लेके आ जाते हैं वॉशिंग मशीन के पास और वो चिरो के कपड़े को धोने लग गई थी, जहाँ पर आखिर में उसके पास आ जाता है चिरो का वही रुमाल जिसको चिरो ने ट्रेनिंग में यूज किया था। रुमाल को देखकर सुबारू के मन में कुछ फीलिंग आ जाता है और इसके बाद वो इसी रुमाल को देख के इसको सूंघने लग जाती है।
सुबारू रुमाल को सूंघ रही थी और इसी बीच इधर आ जाता है चिरो सुबारू को नहाने की बात को कहने आया था, जहाँ पर सुबारू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। सुबारू बहुत डर गई थी और उसके बाद वो कहती है, क्या तुमने कुछ देखा है? और उसके बाद चिरो कहता है, वेल मैं तो तुमसे नहाने की बात को कहने आया था। खैर मैंने तुम्हें देखा था, तुम रुमाल को देख रही थी। इसी बात को सुनकर सुबारू बहुत ज्यादा ही शर्मा जाती है और इसके बाद वो चिरो को मारने लग गई थी। वो कहती है, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया था। चिरो भी जान चुका था सुबारू कुछ और ही कर रही थी। खैर इसके बाद वो नहाने के लिए आ जाता है और इसी बीच दौड़ में आ जाती है सुबारू को देखकर चिरो कहता है, तुम इसके बाद आ सकते हो, मुझे नहा लेने दो। सुबारू कहती है, नहीं मैं तो आपको हेल्प करने के लिए आई हूँ। और उसके बाद सुबारू बाथरूम में आ जाती है। सुबारू को देखकर चिरो बहुत ज्यादा शर्मा गया था और इसके बाद सुबारू चिरो को नहलाने लग गई थी। चिरो को अब भी अजीब लग रहा था लेकिन वो इसको सह लेता है। सुबारू अपना काम कर रही थी लेकिन इसी बीच उसका साबुन उसके हाथों से फिसल जाता है। सुबारू उसको पकड़ने का ट्राई करती है लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाती और वो आगे की तरफ आ चुकी थी। सुबारू चिरो को पुश कर देती है और इसलिए वो दोनों गिर चुके थे, जहाँ पर सुबारू के वो चिरो के बैक साइड में लग गया था। चिरो भी इस बात को जान लेता है और उसके नाकों से खून बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। कहती है, चिरो तुम्हें क्या हुआ है? और इसी बीच वो लोग एक साउंड को सुनते हैं। घर में एक लड़की आ चुकी थी जो कि चिरो को बुला रही होती है। साउंड को सुनकर चिरो जान गया था कि उसकी बहन कुरेहा है, लेकिन कुरेहा का साउंड सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। जहाँ पर सुबारू कहती है, तुमने तो कहा था कुरेहा जल्दी घर नहीं आने वाली, वो कल घर आने वाली है, तो इसके बाद वो अभी इधर कैसे आ सकती है? चिरो को भी ये बात नहीं पता था वो इधर कैसे आ सकती है। लेकिन जो भी हो वो दोनों बाथरूम में थे और इसलिए वो दोनों बहुत डर जाते हैं। और उसके बाद वो कहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात है, तुम अभी इधर कैसे आ सकती हो? क्योंकि तुम तो कैंप में गई थी, तो इसलिए तुम्हें कल आना चाहिए था, तुमने यही कहा था, तो इसके बाद तुम इधर कैसे? यहाँ कहती है, मैं अपने कैंप में दोस्तों के साथ घूमने गई थी, लेकिन इसके बाद मैं जंगल में अलग हो गई, जहाँ पर जंगल बहुत घना था और मैं अकेली जा रही थी। इसी बीच मेरे सामने एक भालू आता है, लेकिन मैं उसे नहीं डरती और इसके बाद मेरा उससे झगड़ा हो गया। मैंने उसके साथ फाइट की और मेरा हाथ टूट चुका है और इसीलिए उन्होंने मुझे घर भेज दिया। इसी बात को सुनकर चिरो कहता है, ये तुमने क्या किया? अभी तुम्हें घर नहीं आना चाहिए था। कल इसके बाद कुरेहा कहती है, लेकिन घर में आके मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे कि तुम अभी इतना जल्दी नहाने नहीं जाते, ये बहुत बड़ी बात है, तुम कभी भी इतना जल्दी नहीं नहाते। चिरो डर के कहता है, ये इतना कोई बड़ा बात नहीं है, बस मेरा आज नहाने का मन कर गया और इसलिए मैं नहा रहा हूँ। कुरेहा कहती है, अगर ऐसा बात है तो क्या अंदर तुम्हारे साथ और कोई भी है? चिरो कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो? ऐसा कोई नहीं है, यानी मैं तो घर में अकेला हूँ और मैं अकेला ही नहा रहा था। खैर इसके बाद कुरेहा कहती है, लेकिन बाहर तो लड़कियों के कपड़े हैं और देखकर तो ऐसा लगता है ये मेरे नहीं है, तो ये किसके हैं? चिरो फंस गया था, वो जान चुका था बारू ने अपना कपड़े बाहर ही छोड़ दिया था। खैर इसके बाद चिरो कहता है, तुम स्विमिंग पूल पे चले जाओ और उसके बाद हम लोग इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। खैर इसके बाद कुरेहा डोर को ओपन कर देती है फोर्सफुली। इसके बाद वो गुस्से में अंदर आके कहती है, ये तुमने बहुत गलत किया, घर में कोई नहीं है तो इसके बाद तुम लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन इसके बाद वो देखती है बाथटब में सुबारू थी और इसको देखकर वो उधर ही बेहोश हो जाती है। तुम लोग जानते होगे कुरेहा सुबारू को बहुत ज्यादा चाहती थी। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते डाइनिंग में। कुरेहा अपने होश में आ चुकी थी, लेकिन वो सुबारू को देखकर कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसको ऐसा लगता है सुबारू एक लड़के के साथ लड़का नहा सकता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन बाथरूम में जो उनके साथ कांड हुआ था, इससे चिरो को सर्दी लग जाता है। कुरेहा सुबारू के साथ बातें कर रही थी, जहाँ पर वो बहुत हैप्पी होती है और इसी बीच इधर एक और लड़की आ जाती है। इस लड़की को देखकर चिरो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि ये थी फिर से कनाडे उनके घर में आ चुकी थी। जहाँ पर वो लोग देखते हैं कनाडे अपने साथ कपड़े भी लाई थी। कनाडे कहती है, मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आ चुकी हूँ और टेंशन मत लेना, मैं ऐसे ही इधर नहीं रहने वाली, मैं तुम्हारा काम करूंगी, यानी मैं एक मेड बनकर रहूंगी। चिरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो सोच रहा था ना जाने कनाडे क्या प्लान कर रही है, लेकिन जो भी प्लान हो ये उनके घर में नहीं हो सकता। वो गुस्से से कनाडे का बैग लेके डोर के पास आ जाता है। चिरो कहता है, मेरे पास पहले से एक बटलर है, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, तुम बाहर जा सकती हो। इसी बात को सुनकर कनाडे कहती है, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, तुम्हारे घर में रहने के लिए आई हूँ तो यही होने वाला है, मैं मेड का काम करूंगी। लेकिन अगर इसके बाद भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन है तो सुबारू और मैं एक गेम खेल लेता है, कौन जीतने वाला है। अगर बटलर यानी सुबारू जीत गई तो इसके बाद मैं चली जाऊंगी। कनाडे जो कहती है वही इधर होता है। इसके बाद उनका मैच होता है, जहाँ पर कनाडे बहुत इजीली सुबारू को हरा रही थी। कनाडे ने बहुत इजीली कुरेहा का मन जीत लिया था। इसके बाद वाला टास्क था चिरो को एप्पल खिलाना। कनाडे उस एप्पल का एक चोर अपने मुंह पे ले लेती है और इसके बाद वो चिरो के पास आकर वो एप्पल खिला देती है।
चिरो ऐसा नहीं करना चाह रहा था, उसे ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो ये काम कर लेता है और इसीलिए उसके नाक से खून बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। खैर, ये राउंड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था सुबारू के लिए और इसके बाद सुबारू भी चिरो को एप्पल खिलाने आगे आती है। लेकिन सुबारू को कुछ और करना था और ये कनारे से अच्छा होना चाहिए। सुबारू बहुत ज्यादा सोचती है और उसके बाद वो एप्पल अपने मुंह पे चबा लेती है और उसके बाद वो चिरो के पास आ चुकी थी, जहाँ पर चिरो बहुत डर जाता है। वो कहता है, सुबारू तुमने तो एप्पल खा ली, तो इसके बाद इधर तुम क्या करने वाली हो? अरे एक्सप्लेन करती है। इसके बाद सुबारू अपने मुंह से तुम्हारे मुंह के अंदर वो एप्पल देने वाली है, यानी माउथ टू माउथ ये ट्रांसफर होने वाला है। सुबारू चिरो के बहुत पास आ चुकी थी और उसके बाद वो चिरो को वो एप्पल खिलाने वाली थी, लेकिन इसी बीच चिरो गिर जाता है और वो बेहोश हो चुका था। चिरो को ऐसे देखकर कुरेहा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है, चिरो तुम ऐसे नहीं मर सकती। कुरेहा को ऐसा लगता है चिरो मर चुका है क्योंकि उसको पहले से ही बहुत ज्यादा बुखार था। इसके बाद चिरो को उसके रूम में ला दिया जाता है, जहाँ पर वो रेस्ट ले रहा था। कुरेहा अभी उसके पास होती है और वो रो रही थी। वो कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम ऐसे नहीं मर सकती। खैर, इसके बाद कनाडे चिरो का टेम्परेचर चेक करती है और उसके बाद वो जान पाती है चिरो को बहुत ज्यादा बुखार है और इसलिए ऐसा हुआ है। यानी वो कुरेहा अपना रोना थोड़ा टाइम के लिए बंद कर देती है और इसके बाद कनाडे कुरेहा को लेके इस रूम से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद सुबारू अंदर आ चुकी थी, जहाँ पर उसके साथ खाना था। चिरो को कोई भी खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन ये सुबारू ने रेडी किया है तो इसलिए वो इसके लिए मान जाता है। सुबारू भी चिरो को ऐसा देखकर बहुत डर चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है क्योंकि सबको पता चल गया था चिरो को बहुत ज्यादा बुखार है। और इसके बाद चिरो सुबारू का बनाया हुआ खाना देख लेता है और इसको देखकर ही वो बहुत डर गया था। ये बहुत ज्यादा तीखा था। खैर, इसके बाद चिरो वो खा लेता है। चिरो को ये खाने का मन नहीं था, वो चिल्लाकर कहता है उसको ये नहीं खाना, लेकिन सुबारू चिरो का देखभाल कर रही थी और वो फोर्सफुली चिरो को ये खाना खिला देती है क्योंकि उसको पता था अगर चिरो ऐसा करेगा तब चिरो कभी भी इतना जल्दी ठीक नहीं होने वाला। खैर, इसके बाद सुबारू चिरो का केयर करने लग जाती है, जो कि बहुत ज्यादा अलग था। चिरो को ये पसंद नहीं आता, लेकिन सुबारू फोर्सफुली चिरो के साथ ऐसा कर रही थी ताकि चिरो जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद वो अपने किचन में चली जाती है आइस लाने के लिए और इसी बीच उसके रूम में कनाडे आ जाती है। कनाडे को देखकर चिरो बहुत गुस्सा था। खैर, इसके बाद कनाडे कहती है, सुबारू को इधर लाने का मेरा मकसद यही था। चिरो कहता है, अगर ये सर्दी मेरे ऊपर ऐसी रहेगी तो इसके बाद मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाला, वो मुझे मार देगी। इसका केयर ही कुछ ऐसा था जिससे चिरो का मौत भी हो सकता है, लेकिन कनाडे सुबारू का केयर ही देखना चाह रही थी। खैर, इसके बाद वो कहती है, अगर तुम इससे फ्री होना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम उसको ज्वाइन करते हो तो इसके बाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। चिरो उसकी बातों को मान लेता है क्योंकि और वो नहीं सह सकता था। इसके बाद वो दोनों रात को आ जाते हैं एक झील, जहाँ पर एक टेंट लगा हुआ था। इधर आके चिरो कहता है, वैसे हम इधर क्यों आए हैं? कनाडे कहती है, जो इसके बाद में तुम्हें बताने वाली हूँ, इसका जिम्मेदार हम दोनों सेम हैं। चिरो कहता है, तुम क्या कह रही हो? और इसके बाद वो उसी टेंट के पास आ जाती है और वो बुलाती है नगारे को। ये था नगारे का होम, जहाँ पर नगारे को भी उनके मेंशन से या फिर कनाडे की मेंशन से निकाला गया था। कनाडे की बातों को सुनकर नगारे बाहर आ जाता है और उसके बाद वो चिरो को देखता है और उसको देखकर ही उसको गुस्सा आ चुका था। कारे कहता है, ये सब चिरो की गलती है, अगर ये उधर ऐसा नहीं करता यानी मेरे साथ फाइट करने नहीं आता तो इसके बाद ऐसा होता ही नहीं। बारू मुझसे कभी गुस्सा नहीं होती और इसके बाद हम दोनों के बीच में दरार नहीं आता, लेकिन ये बीच में आया और इसलिए ये सब हुआ। कारे की बातों को सुनकर चिरो गुस्सा होता है और इसके बाद वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरे ऊपर इतना अटैक नहीं करते तो इसके बाद ऐसा कभी नहीं होता। चिरो और कगारे दोनों ही गुस्सा हो जाता है और इसके बाद कगारे आगे आकर चिरो को कुछ कहने लग गया था, लेकिन इसी बीच उसके पीछे से अटैक होता है। सुबारू उसी प्लेस में आ चुकी थी और इसके बाद वो अपने फादर यानी कगारे के ऊपर अटैक कर देती है। कगारे नीचे गिर गया था, जहाँ पर सुबारू को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। इसके बाद सुबारू चिरो को लेके जाने लग जाती है। सुबारू का डैड कगारे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इसके बाद भी सुबारू उसकी बातों को सुनने वाली नहीं थी। वो चिरो को कहती है, हमें जल्दी इधर से जाना होगा, तुम्हारा तबीयत बहुत खराब है और इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। चिरो भी कहता है, तुम्हें अपने फादर के साथ बातें करना चाहिए, ऐसा कब तक होने वाला है, तुम्हें सब कुछ सॉर्ट आउट करना होगा। लेकिन इसके बाद सुबारू कहती है, तुम मेरी बात को सुनो, मेरे साथ आ जाओ, मैं बटलर हूँ तुम्हारा और इसलिए तुम्हारा हेल्थ का ख्याल मुझे रखना होगा, हमें जल्दी इधर से जाना है। और उसके बाद वो चिरो को पकड़ के इधर से जाने लग गई थी। सुबारू बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसके बाद ही कगारे कहता है, प्लीज मेरे साथ आ जाओ, हम लोग बातें करके सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए प्लीज मेरे साथ बातें करो। लेकिन सुबारू उनकी बातों को नहीं सुनना चाहती थी और इसलिए वो गुस्सा होकर कहती है, मैं आपको हेट करती हूँ।
और आपके पास मैं दोबारा नहीं जाने वाली। वेल इसी बात को सुनकर ककारे बहुत ज्यादा दुखी होता है, वो टूट चुका था। इसके बाद सुबारू ऐसे ही चाह रही थी, लेकिन चिरो कहता है सुबारू जो तुम कर रही हो ये बहुत गलत है, हमें इधर ही स्टॉप होना होगा, तुम्हें अपने फादर के साथ बातें करना ही होगा, अगर ऐसा तुम नहीं करती हो तो ये बहुत गलत बात है। सुबारू चिरो को लेके इधर से जाना चाहती थी, लेकिन चिरो नहीं चाहता। वो कहता है मैं इधर से ऐसे नहीं जाने वाला। और इसके बाद चिरो सुबारू से दूर आ चुका था और उसके बाद वो कहता है तुम्हें अपने फादर के पास जाना होगा, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबारू थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो जानती थी चिरो पहले से बहुत बीमार है और उसने पहले भी देखा था चिरो बेहोश हो जाता है, यानी वो अपने अंदर से बहुत वीक है। अगर चिरो को इधर कुछ हो जाता है तो उसकी बहन कुरेहा बहुत ज्यादा ही टूट जाएगी। और इसलिए सुबारू कहती है मेरे से गलती हो सकता है, मैं इतना ज्यादा केयर नहीं जानती, दूसरों को कैसे ठीक करना है या फिर उनको कैसे केयर करना है इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ आ जाओ। वेल इसके बाद चिरो कुछ कहने वाला था लेकिन वो गिर जाता है। चिरो को ऐसे गिरता हुआ देखकर सुबारू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो सोच रही थी चिरो को क्या हो गया है, वो कुछ भी नहीं कह पाती। कनाडे चिरो को ऐसा देखकर बहुत डर जाती है। वो कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, जल्दी एम्बुलेंस बुला लाएंगे। कल कनाडे भी बहुत डर चुकी थी। खैर ये सीन देखकर सुबारू रोने लग जाती है क्योंकि वो जानती थी चिरो को इधर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद चिरो अपना आंखें खोलता है, यानी वो बस बेहोश हुआ था। खैर इसके बाद वो अपना आंखें खोल के देखता है जहाँ पर सुबारू रो रही थी, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था वो सुबारू को फिर से कभी रोने नहीं देगा, जितना वो कर सकता है। कल चिरो बहुत ज्यादा वीक था, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत ज्यादा ट्राई करके खड़ा हो जाता है। कनाडे चिरो को ऐसा देखकर थोड़ा हैप्पी होती है। वो कहती है ये सब मेरे लिए ही हुआ है, अगर मैं इधर तुम्हें ना लाती तो इसके बाद ऐसा नहीं होता। चिरो कनाडे को साइड कर देता है और इसके बाद वो सुबारू के पास जा रहा था। साथ ही वो कहता है मुझे ये काम अभी करना होगा, सुबारू को उनके डैड के साथ मुझे मिलाना होगा। जहाँ पर इस बात को सुबारू भी सुन लेती है। चिरो सुबारू के पास आ गया था और उसके बाद वो फिर से उसी बात को कहता है। सुबारू भी चिरो की बातों को मान लेती है। वो कहती है अगर तुम इससे घर जाने वाले हो तो इसमें मेरा कोई एतराज नहीं है। इसके बाद चिरो कहता है तुम मेरा बटलर थी, लेकिन तुमने अपना काम नहीं किया और इसलिए मैं तुम्हें फायर करता हूँ। चिरो ने सुबारू को काम से निकाल दिया था ताकि सुबारू उनके डैड के पास या फिर से कनाडे के घर में जा सके, कनाडे का बटलर वो फिर से बन सके। सुबारू भी इस बात को अच्छी तरह से मान लेती है। खैर इसके बाद यानी इतनी सारी बातें करने के बाद चिरो फिर से बेहोश हो जाता है, लेकिन सुबारू अब हैप्पी थी क्योंकि चिरो ने कहा था वो इन सब बीमारी से नहीं मरने वाला, यानी इतने जल्दी कोई बीमारी उसका जान नहीं ले सकता। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में चिरो और सुबारू एक साथ होता है, जहाँ पर वो दोनों अभी उसी इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहे थे। सुबारू कहती है मैं तो तुम्हारा बटलर थी, लेकिन इसके बाद तुमने मुझे निकाल दिया। वो कहता है जो तुम्हारे लिए अच्छा है मैंने वही किया। खैर इसके बाद सुबारू फिर से कहती है यार जो भी हो, जो तुमने कल कहा यानी तुम जल्द ही नहीं मरने वाले, तुम्हारे पास बहुत पावर है, इसी बात को सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैं अंदर से बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे अपने पहले फ्रेंड को ऐसे नहीं खोना। और उसके बाद वो जाने लग गई थी, जहाँ पर वो जाते हुए चिरो को थैंक यू कहती है और वो बहुत ज्यादा शर्मा गई थी और इसीलिए वो इधर से भाग जाती है। सुबारू के जाने के बाद कनाडे का एंट्री होता है, जहाँ पर वो इन सब बातों को सुन रही थी या फिर उनको देख रही थी। चिरो कहता है वेल अब तुम्हारा क्या काम है, और इसके बाद ही कनाडे कहती है सुबारू ने जो तुम्हें थैंक यू कहा वो बहुत ज्यादा रेयर है, वो ऐसे इस बात को किसी को नहीं कहती। इससे पहले उसने बस मुझे ही थैंक यू कहा था, तो इससे मैं कह सकती हूँ वो तुम्हारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुकी है। साथ ही सुबारू और नगारे को हमारे घर में जगह मिल चुका है क्योंकि वो दोनों सही हो चुके हैं, उन दोनों के बीच का बॉन्डिंग फिर से अच्छा हो चुका है। खैर इसके बाद चिरो और कनाडे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच कनाडे चिरो के बहुत पास आ जाती है। इसके बाद वो चिरो को किस कर देती है, जहाँ पर इसको पाकर चिरो बहुत ज्यादा ही अजीब फील करता है। उसके नाकों से खून बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। चिरो कहता है ये तुमने क्या किया। कनाडे कहती है मैंने तुम्हें किस किया और ये मेरा पहला किस था। वेल मुझे ये देखकर अच्छा लगा। इसी बात को सुनकर चिरो कहता है तुम्हारा पहला लव तो सुबारू है, तो इसकी बात तुम मुझे कैसे किस कर सकती हो। इसी बात को सुनकर कनाडे कहती है वेल वो अब भी मेरा लव है, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। सुबारू और मेरा रिलेशन कुछ और है, जो तुम सोच रहे हो वैसा कोई बात नहीं है। वेल इस बात को सुनकर चिरो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होता है और ऐसे एपिसोड का एंड हो चुका था। चिरो अभी सोच रहा था ना जाने उसने क्यों उसको किस किया। वेल इसके आगे का स्टोरी जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तो उसके लिए बने रहे। एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि स्कूल में बहुत अकेली थी। उसके पास बातें करने के लिए कोई ज्यादा फ्रेंड नहीं होते और वो अपना ज्यादा टाइम अकेले ही बिता देती है। वेल इसके बाद वो एक दिन सुबारू को देखती है और उसके बाद वो उसके प्यार में आ चुकी थी।
वेल यही कहानी उसामी का था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन उसामी स्कूटी से ब्रेकफास्ट करते हुए अपने स्कूल में आ रही थी। वेल वो खाना और ड्राइव एक साथ कर रही थी और इसी बीच उसके आगे जिरो आ जाता है, जहाँ पर जिरो भी उसको नहीं देखता। उसामी तो अपने खाने में बिजी होती है और इसी बीच उसका खाना मुंह से गिर जाता है और इससे उसामी ओवर कंट्रोल हो चुकी थी। खैर इसके बाद उसके आगे आता है जिरो और उन दोनों के बीच में एक तकरार हो जाता है। उसामी अपनी स्कूटी से नीचे गिर चुकी थी, जिरो भी बहुत दूर जाके गिर जाता है। वेल इससे जिरो को कुछ भी नहीं होता। वो देखता है एक लड़की गिर चुकी है। जिरो उसामी के पास आता है उसको हेल्प करने के लिए, लेकिन इसके बाद वो देखता है उसामी का कुछ और ही निकल गया है। वेल यही देखकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। और इसके बाद वो उसामी के पास आता है चेक करने के लिए वो जिंदा है या फिर नहीं। जिरो को पता चलता है उसामी अभी जीवित है और इसी बात को जानकर वो बहुत हैप्पी होता है। और इसके बाद वो सोच रहा था वो भी क्या करने वाला है और इसी बीच उसामी अपने होश में आ जाती है। उसामी होश पे आने के बाद ही अपना बिखरा हुआ सामान रेडी कर लेती है और वो अपने से ही बातें कर रही थी। उसने अभी अभी एक बंदे को ठोक दिया है और इसीलिए अभी उसको जल्दी एम्बुलेंस को बुलाना होगा। इसी बात को सुनकर जिरो उसामी को बुलाता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ। उसामी जिरो को सही देखकर वो थोड़ा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत स्पीड से मारा था, तो इसके बाद तुम कैसे इतना फिट हो सकते हो। जिरो कहता है ये मेरा फैमिली कंडीशन है। जिरो उसामी के ड्रेस को नोटिस करता है जहाँ पर ये उसके स्कूल का ही था और इसीलिए वो कहता है उसामी तुम कहाँ पर पढ़ती हो। उसामी जिरो को अच्छी तरह से रिप्लाई नहीं करती। वो कहती है ये तुम्हें क्यों चाहिए। जिरो कहता है क्योंकि तुम्हारा यूनिफॉर्म हमारे स्कूल का ही है, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ तुम कहाँ पर पढ़ती हो। मैं कहती है मैं उस स्कूल का 2nd ईयर में पढ़ती हूँ। बात को सुनकर जिरो कहता है वेल मैं भी उधर ही पढ़ता हूँ, यानी तुम मेरी क्लास में तो, लेकिन अब तक तुम मुझे नहीं दिखी थी। जिरो उसामी के साथ बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहा था, लेकिन उसामी जिरो की बातों से हैप्पी नहीं होती। वो जिरो से रूडली बातें कर रही थी। जिरो भी जान जाता है ये लड़की थोड़ा अजीब है। इसके बाद जिरो देखता है उसामी के हिप्स में उसका ग्लास फंस गया था। जिरो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो अपने ग्लास को देख रहा था। उसामी भी इस सीन को देखती है और उसके बाद वो सोचती है ये बंदा बहुत थरकी है, ये मेरा कुछ और ही देख रहा है, और इसलिए वो अपने हिप्स को धक देती है। और उसके बाद वो कहने लग गई थी ये बहुत बुरी बात है, तुम्हारे जैसे थरकी को मैं बहुत इजीली मार सकती हूँ। जिरो कहता है ये सब नहीं है, तुम जो मेरे बारे में सोच रही हो वो गलत है। इसके बाद जिरो सोच रहा था वो कैसे उसामी को अपनी बात बताने वाला है। यहाँ पर आखिर में जिरो कहता है मुझे वो चाहिए और उसके बाद वो उसामी के उधर ही पॉइंट कर देता है। उसामी इससे बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो जिरो की बातों को कुछ और ही सोच रही होती है और इसलिए वो कहती है तुम तो मेरे हाथों से आज मरने वाले हो, मैं अपने किक से ही तुम्हें मार सकती हूँ। और उसके बाद वो जिरो के ऊपर किक करने लग जाती है, यानी अटैक करने लग गई थी। वेल इसी फाइट के बीच में उसामी के बॉडी से वो ग्लास बाहर आ जाता है। जिरो अपने ग्लास को पकड़ लेता है और वो पहन जाता है और उसके बाद वो कहता है मैं इसके बारे में बातें कर रहा था। उसामी कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। लेकिन इसके बाद भी वो जिरो के ऊपर अटैक कर देती है। वो कहती है तुम ऐसा कैसे हो सकते हो। उसामी अटैक करने के बाद वो कहती है मैं सोच भी नहीं सकती। उसामी अटैक करने के बाद कहती है तुम अलग हो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अटैक किया लेकिन इसके बाद भी तुम्हें कुछ भी इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। जिरो कहता है क्योंकि इससे भी हार्ड मेरा फैमिली ट्रेनिंग है। इसके बाद उसामी कहती है लेकिन मैं बिलीव ही नहीं कर सकती, तुम उसके ब्रदर हो। ये बात को सुनकर जिरो कहता है क्या तुम कुरेहा के बारे में जानती हो, लेकिन वो तुम्हें कैसे पता। और उसके बाद ही उसामी जिरो के ऊपर फिर से अटैक करने लग जाती। जिरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसामी क्या बातें कर रही है। खैर इसके बाद उसामी फिर से बहुत अटैक कर देती है। वेल इस अटैक से जिरो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो अपना आंखें खोलता है नर्सिंग हॉल पे। जिरो के पास सुबारू बैठी होती है और उसके बाद वो कहती है जिरो तुम्हें क्या हुआ था, तुम रास्ते में बेहोश मिले थे और इसके बाद हम लोगों ने तुम्हें स्कूल तक ले आए, तो क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। जिरो कहता है हाँ ऐसा है कुछ। खैर इसके बाद सुबारू और जिरो एक साथ बातें करता है जहाँ पर सुबारू कहती है लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हारे बॉडी में किसी ने अटैक किया है, बहुत बुरी तरीके से तुमने मार खाया। और उसके बाद सुबारू ऐसे एक्सप्लेन करने लग जाती है जहाँ पर ये सारी बात जिरो के साथ हुआ था, यानी उसामी ने उसको ऐसे ही मारा था, लेकिन वो इन सारी बातों को इधर नहीं कहता। इसके बाद जिरो कहता है कनाडा इधर नहीं दिख रही, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है। सुबारू कहती है हाँ वो अपनी क्लास में है। जिरो कहता है तब तो सही बात है। और इसके बाद ही सुबारू कहती है लेकिन ऐसा क्या बात है, कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ तुम मुझसे थोड़ा दूर जाने लग गई हो, मेरे मास्टर यानी कनाडा से थोड़ा दूर ही रहते हो या फिर उनसे बचने की कोशिश करते हो।
तो ऐसा क्या बात है, तुम मुझे कह सकते हो। हीरो के मन में अब भी वही किस जो कि कनाडे ने उसको दिया था वो आ रहा होता है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। जीरो के नाकों से खून बाहर आ जाता है और उसके बाद ही सुबारू कहती है तुम मुझे कोई भी बात को बता सकते हो। वेल हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मैं भी तुमको बहुत अच्छा फ्रेंड मानती हूँ, तो इसके बाद तुम मुझे कोई भी बात को बता सकते हो और मैं भी तुम्हें अपना एक बात बताने वाली हूँ। और उसके बाद सुबारू कहने लग जाती है जल्द ही उनके स्कूल में एक फेस्टिवल होने वाला था जहाँ पर सुबारू की मास्टर यानी कनाडे उसी फेस्टिवल में बिजी रहेगी और उसी फेस्टिवल में सुबारू जीरो के साथ रहना चाहती है। सुबारू कहती है तो क्या जीरो तुम मेरे साथ रह सकती हो। जीरो कहता है ये कौन सा बड़ा बात है, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ और इससे मुझे भी अच्छा लगने वाला है। जीरो की बातों को सुनकर सुबारू बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है तो मैं अब तुम्हारी बातों को जानना चाहती हूँ, कनाडे के बारे में तुम क्या कहना चाह रहे थे। इसी बात को सुनकर ही जीरो एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है। सुबारू कहती है मेरे मास्टर यानी कनाडे के बारे में मुझे जो भी पता चले इसकी बात में शॉक नहीं होने वाली, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तो इसलिए ये मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। जीरो कहता है ये है एक पहला किस, कनाडे ने मुझे किस किया। इसी बात को सुनकर सुबारू बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है ये तो मेरे लिए भी एक न्यू बात है। सुबारू भी इस बात से सरप्राइज हो चुकी थी और इसके बाद जीरो कहता है अगर ऐसा मौका मुझे दोबारा मिला तो मैं फिर से वो करने के लिए तैयार हूँ। जीरो अपने ही साथ कुछ बातें कर रहा था जो कि किस से रिलेटेड नहीं था, लेकिन सुबारू इस बात को किस से जोड़ लेती है। वो सोचती है शायद जीरो को फिर से किस चाहिए। इसके बाद जीरो रूम को अच्छी तरह से देख लेती है, इधर कोई नहीं होता और उसके बाद वो कहती है अच्छा मौका है और उसके बाद वो जीरो के पास आकर किस देने लग जाती है। वो अपने मुंह को आगे कर देती है। जीरो सोच रहा था सुबारू ये क्या कर रही है और उसके बाद सुबारू कहती है टाइम ज्यादा नहीं है, तुम मुझे किस करो और इसके बाद ये हो जाएगा। लेकिन जीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो तो अपनी ही बातों में बिजी था। सुबारू कहती है मैं तुम्हारे साथ किस करने के लिए ऐसे कर रही हूँ, लेकिन वो तुम थे जिसने मुझे ये पहले बताया, तो इसलिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जल्दी अब मुझे किस करो क्योंकि इस टाइम में इधर कोई नहीं है। वेल इसके बाद वो दोनों किस करने वाले थे। सुबारू जीरो के बहुत पास आ चुकी थी, लेकिन इसी बीच कनाडे आ जाती है। कनाडे को देखकर सुबारू बहुत ज्यादा डर जाती है, वो गिर चुकी थी और उसके बाद वो कहती है हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं मास्टर, इधर कुछ भी गलत नहीं हो रहा। और उसके बाद ही कनाडे कहती है वेल मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहती, इससे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक बात को याद रखना तुम लोग स्कूल में हो तो मेरी जगह इधर कोई भी आ सकता था। कनाडे जीरो के ऊपर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है वेल मैं तुमको एक ट्रीटमेंट देने वाली हूँ और इसके बाद वो जीरो को छूने लग जाती है। जीरो के नाकों से खून बाहर आ जाता है जहाँ पर इससे जीरो को अच्छा नहीं लगता, वो बहुत गुस्सा होता है और इसके बाद वो कहता है तुम तो जानती हो मुझे गायनोफोबिया है, तो क्या तुम इधर यही करने के लिए आई थी। कनाडे कहती है हाँ मुझे बस तुम्हें देखना था, लेकिन उसके साथ ही एक और न्यूज है, जैसा कि स्कूल फेस्टिवल होने वाला है और उधर एक पार्टी रखा जाएगा जहाँ पर क्रॉस ड्रेसिंग अलाउ होगा, यानी लड़कियां लड़कों के ड्रेस में आएगी। तो सुबारू तुम्हें बहुत सारे लोग लड़कियों के ड्रेस में देखना चाहते हैं और ये तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। सुबारू इससे हैप्पी हो जाती है। इसके बाद कनाडे बैग के नीचे आ जाती है और इसी बीच उसके पास से एक लव लेटर नीचे गिर गया था। जीरो कहता है ये क्या चीज है और उसके बाद कनाडे कहती है ये मेरे लिए एक लव लेटर है, मेरे सूटकेस में ये मुझे मिला, लेकिन ये मेरा कोई काम का चीज नहीं है। इसी बात को सुनकर जीरो कहता है लेकिन स्कूल फेस्टिवल में तुम उसके साथ जा सकते हो। जीरो की बातों को सुनकर कनाडे हंसती है अगर मेरे साथ कोई आ जाए और वो मुझे किस करे तो उसके साथ तुम क्या करने वाली हो। सुबारू कहती है अगर कोई ऐसा करेगा तो उसकी बात में उसको उधर ही मार दूंगी। सुबारू बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, जहाँ पर ये सीन देखकर जीरो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि जीरो के साथ ऐसा पहले भी हो चुका था। वेल यही सीन देखकर कनाडे को बहुत अच्छा लगता है। वो जीरो के पास आती है और वो कहती है तुम्हें कुछ हो गया होगा। इसके बाद कनाडे और सुबारू इधर से चले जाता है। वेल उन दोनों के जाने के बाद जीरो गुस्सा हो चुका था उसामी के ऊपर, अगर वो ऐसा नहीं करती तो इसके बाद वो इन सब में नहीं आता, उसको लड़कियों के ड्रेस में स्कूल में नहीं आना था। तो उसामी को ढूंढने के लिए मतलब डांटने के लिए जा रहा था और इसी बीच उसामी उसे मिल भी जाती है, जहाँ पर उसामी भी जीरो के साथ कुछ बातें करना चाहती थी। खैर इसके बाद वो दोनों स्कूल के टेरेस पे आ जाता है, जहाँ पर उसामी कहती है स्कूल फेस्टिवल में तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जीरो इसके लिए डायरेक्टली मना कर देता है, जहाँ पर उसामी कहती है वेल तुम मुझे मना नहीं कर सकते। जीरो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। उसामी कहती है बस स्कूल फेस्टिवल के एंड तक तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। वैसे क्या तुम S4 को जानते हो। इसी बात को सुनकर जीरो कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, कि उसे बटलर का यानी सुबारू का एक बहुत बड़ा फैन क्लब है। उसामी कहती है मैं उसका ही एक मेंबर। कहती है इस स्कूल फेस्टिवल में एक बहुत बड़ी वार हो सकती है,
लेकिन अगर तुम मेरे साथ आते हो तो इसमें तुम्हारा बेनिफिट है। S4 एक बहुत बड़ी लड़ाई कर सकती है, तो तुम्हारा क्या बात है, क्या तुम मेरे साथ आने वाले हो? खैर, अगर तुम मेरे साथ आ जाते हो तो इसके बाद S4 तुम्हारे ऊपर कभी अटैक नहीं करेगी। मैं S4 के सुपीरियर के साथ बातें करूंगा ताकि वो तुम्हारे ऊपर कभी अटैक ना करे। उसामी बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या फिर कुछ और है जो तुम मेरे साथ नहीं आ सकते? इसी बात को सुनकर जिरो कहता है, ऐसा बात नहीं है, तुम सुंदर हो। उसामी शर्मा जाती है और इसके बाद ही जिरो कहता है, इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि इससे मेरे साथ कुछ और भी हो सकता है। जिरो को किसी और के साथ यानी सुबारू के साथ जाना था। इसके बाद उसामी कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा कुछ सुबारू के साथ काम होगा, तुम दोनों एक बहुत अच्छे रिलेशन में आ चुके हो जिससे मुझे बहुत गुस्सा होता है। और इसके बाद वो जिरो को अटैक करने लग जाती है। तुम दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो चुका है, तुम दोनों एक साथ घूमते हो और मेरे पास इसका एक प्रूफ भी है। खैर, इसके बाद वो अपने मोबाइल को निकाल लेती है जहाँ पर इधर एक फोटो था। बारू एक लड़की के ड्रेस में होती है जहाँ पर जिरो ने उसको एक डॉल दिया था। वेल, ये फोटो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, ये सब सच नहीं है। हमें कहती है, लेकिन मैंने ये खुद ही लिया है। जिरो कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बस एक रूमर है। जिरो उसामी के फोन को लेने का ट्राई करता है, लेकिन उसामी उसको अपना फोन नहीं लेने देती। वो इसकी बात कहती है, अगर तुम मेरा बात मानोगे तो इसकी बाद मैं ये फोटो डिलीट करूंगी, यानी ये फोटो अब इसके बाद किसी को नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर ऐसा तुम नहीं करते तो इसके बाद सबके पास ये फोटो आ जाएगा। और वो इसके लिए मान जाता है। खैर, इसके बाद वो दोनों बातें कर रहे थे और इसी बीच इधर सुबारू आ जाती है। सुबारू को इधर आता हुआ देखकर उसामी जिरो के पीछे आ चुकी थी। खैर, इसके बाद ही सुबारू कहती है, जिरो तुम किसके साथ बातें कर रही थी? जिरो कहता है, इधर कोई नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक लड़की थी और ये बात सुबारू जान लेती है। उसामी धीरे से कहती है, मैंने जो तुम्हें कहा था इसके बारे में, इसको मत बताना, तुम इसको ये बताओ हम दोनों लव में आ चुके हैं और स्कूल फेस्टिवल में हम दोनों एक साथ घूमने जाने वाले हैं, यानी ये एक डेट है, इसके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। जिरो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ चुका था। वो सोच रहा था क्या वो उसामी की बात को कहने वाला है, लेकिन वो अगर इधर नहीं कहेगा तो इसके बाद सुबारू की बात सबके सामने आ जाएगा। जिरो के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो इसकी बात कहता है, मैं और उसामी हम दोनों एक दूसरे के प्यार में आ चुके हैं और इसीलिए हम दोनों एक साथ स्कूल फेस्टिवल में घूमने वाले हैं। जिरो ने पहले सुबारू को प्रॉमिस किया था, लेकिन जिरो इधर अपना प्रॉमिस को तोड़ देता है और यही सीन देखकर सुबारू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो हर्ट भी हो चुकी थी। खैर, इसके बाद वो जिरो को बहुत जोर से मारती है और इसके बाद वो कहती है, तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। और इसके बाद वो रोकर इधर से भाग जाती है। जिरो को इसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वेल, इसके बाद उसागी कहती है, हम दोनों को स्कूल फेस्टिवल के अंत तक एक साथ रहना होगा और इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं मॉल पे और उसामी अपने लिए कपड़े खरीदती है। जिरो उसामी का हेल्प करने के लिए उसके साथ आया था, लेकिन उसामी जिरो के साथ अभी रूडली ही बातें कर रही थी। खैर, इसके बाद उसामी अपने लिए कपड़ा लेती है जो कि एक स्विमिंग सूट था। जिरो को यही देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है, जहाँ पर वो इसके बारे में कहता भी है, लेकिन उसामी उसकी बातों को नहीं सुनने वाली थी। वो जिरो की बात से गुस्सा हो जाती है। बस इसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इससे वीडियो ब्लॉक हो सकता है। खैर, आखिर में उसामी अपने लिए कपड़े ले लेती है, यानी वो शॉपिंग कर लेती है और इसके बाद उन दोनों के घर में जाने का टाइम हो चुका था। उसामी अकेले अपने घर पे जाने लग जाती है, जहाँ पर इस सीन को देखकर जिरो को अच्छा नहीं लगता। जिरो पहले तो उसामी के साथ जाने के लिए रेडी नहीं था। एक लड़की को उसके घर तक अकेले जाने देना ये अच्छी बात नहीं था और इसलिए वो उसामी के पास आ जाता है। उसामी को इससे अच्छा तो लगता है, लेकिन वो बाहर यानी जिरो को ये बात नहीं कहती। खैर, इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए ऐसे ही आ रही थी, जहाँ पर एक जगह में वो दोनों स्टॉप हो जाता है, जहाँ पर स्कूल के यानी स्कूल फेस्टिवल के आखिर तक उन दोनों को लफर बन के रहना होगा और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को निकनेम दे रहे होता है। जिरो उसामी को निकनेम देता है, लेकिन उसामी को ये पसंद नहीं आता। उसामी कहती है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ और इसलिए प्लीज मेरा ट्रस्ट करना, चाहे आगे जो भी हो जाए, लेकिन तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करना। फेस्टिवल के अंत तक हमें एक साथ बन के रहना होगा, तो इसलिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जिरो कहता है, हाँ मैं इसके लिए रेडी हूँ। खैर, इसके बाद उसामी जिरो को चिढ़ा के इधर से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पर सारे स्टूडेंट अपने फेस्टिवल के लिए बहुत एक्साइटेड हो चुके थे। सब लोग स्कूल को डेकोरेट कर रहे होता है और इसी बीच हमें दिखाया जाता है नारुमी को, जो कि सुबारू को देख रही थी। लेकिन इसका रीजन क्या है ये हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तो इसके लिए वेट करो और अब तक देखा है तो इसको लाइक कर देना। मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में।